जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए एसएससी एमटीएस के लिए आज हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इंदौर, अहमदाबाद, गोवा या कोचीन? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होना चाहिए? तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है। कोचीन, देखिएगा अगर आपसे पूछे, ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कौन सा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कोचीन केरल में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? कोचीन केरल में। और यह जो है 2015 में, कब? 2015 में दुनिया का पूरी तरह से मतलब विश्व में पहला, ठीक है, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट था। ठीक है, सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट था। ठीक है। इंदौर में कौन सा है? तो देवी अहिल, पहले अहमदाबाद में देख लीजिएगा। अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंदौर में कौन सा है? मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग और किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, तांबा, चांदी या हीरा? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो चिली। कौन? चिली। और चांदी के लिए मैक्सिको पसंद। ठीक है, मैक्सिको। याद रखिएगा आप लोग। सबसे आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित महिला हॉकी नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत, स्पेन, कनाडा या नॉर्वे? देखिएगा, इसका आयोजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? स्पेन में। ठीक है, स्पेन में होता है। और भारत ने स्पेन को हराकर, भारत की जो महिला हॉकी टीम थी उसने, भारत ने स्पेन को हराकर, ठीक है, कितने? 1-0 से खिताब जीत लिया। किससे जीता? 1-0 से खिताब जीता। तो इस बार आपसे पूछ सकता है कि भारत की ओर से जो एक गोल किया था फाइनल में वो किसने किया? तो भारत की ओर से लिख लीजिएगा, भारत की ओर से जुरजीत कौर। ठीक है, किसने? जुरजीत कौर ने गोल किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि ग्रैंड डिकेंस बांध कहाँ स्थित है? ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या इटली? बताइएगा कि ग्रैंड डिकेंस बांध जो है वो कहाँ पर है? तो देखिएगा, यह डिकेंस नदी पर है। कहाँ पर है? डिकेंस नदी पर है। और डिकेंस नदी पर कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है भैया? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अच्छा, स्विट्जरलैंड की आप लोग राजधानी बताइएगा। ताजिकिस्तान में कोई बांध है क्या?
तो तजाकिस्तान में एक बांध है जिसका नाम है नूरेक। कौन सा है? नूरेक बांध है, और यहाँ की ये बरबस नदी पर है। कौन सी नदी? बरबस नदी पर। अमेरिका में, तो अमेरिका में हूवर बांध है। कौन सा है? हूवर बांध है, और किस नदी पर? तो कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी के ऊपर। ठीक है। इटली, तो इटली में कौन सा बांध है? तो बंजोत बांध है। ठीक है। और किस नदी पर? तो बंजोत नदी पर। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, सूरत, नई दिल्ली या मुंबई? तो देखिएगा, राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीय खादी उत्सव है, इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक स्तर पर खादी को बढ़ावा देना। वैश्विक स्तर पर खादी को बढ़ावा देना। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खादी KBIC, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है? तो उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, चेयरमैन वगैरह जब पढ़ाए थे नियुक्तियां, अगर जिसने ना की हो तो एक बार क्लास जो है नियुक्ति वाली आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है। तो कौन है? मनोज कुमार है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार हो जाएगा। ठीक है। पांचवें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर लीजिएगा @सिलेक्शन मेंटर। ठीक है। इसको सर्च करिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा, PDF आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, रियो ग्रांडे नदी या बोल्गा नदी? बताइएगा, छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी जो होती है यह पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से, ठीक है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है। रियो ग्रांडे नदी यह बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यह जो है अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है। बोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की भैया? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है कि RBI ने 1 नवंबर 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन सी आभासी मुद्रा लॉन्च की? डिजिटल पैसा, डिजिटल रुपी, डिजिटल मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो RBI के द्वारा 1 नवंबर 2022 को डिजिटल रुपी, कौन सी? डिजिटल रुपी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आभासी मुद्रा लॉन्च की गई, जो कि किस पर आधारित होगी? ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? ब्लॉकचेन तकनीक पर। ठीक है। और इसके लिए अधिकृत बैंक कितने हैं? तो 9। मतलब यह कितनी बैंकों में लागू हुई है? तो 9 बैंकों में लागू हुई है। अब 9 बैंक कौन सी हैं एक बार आप लोग जरा यहाँ देख लीजिएगा। स्टेट बैंक है, SBI, और कौन सी है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। HDFC, ICICI, यस बैंक है। ठीक है।
IDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट, ठीक है। इसके साथ में HSBC है, और कौन सी है, कोटक महिंद्रा है, ठीक है। कौन सी है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, डिजिटल रुपी, किस पर आधारित है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर। 9 बैंक ऐसी हैं जो कि जिनमें यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बता दीजिएगा RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है कि अग्नि युद्ध अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य होता है, ब्रिटेन, मलेशिया, सिंगापुर या अमेरिका। बताइएगा कि अग्नि युद्धाभ्यास जो है वो किसके मध्य होता है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिंगापुर। किसके मध्य होता है, भारत और सिंगापुर के मध्य में, ठीक है। अच्छा, भारत और सिंगापुर के मध्य में सिम्बैक्स भी होता है। कौन सा होता है, सिम्बैक्स भी होता है, और एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है, ठीक है। ब्रिटेन के साथ में अजय योद्धा होता है भारत का, युद्ध अभ्यास कौन सा होता है, अजय योद्धा होता है। और एक कौन सा होता है, तो कोंकण होता है, ठीक है। मलेशिया के साथ में कौन सा होता है, तो हरिमाऊ शक्ति होता है। हरिमाऊ शक्ति होता है। अमेरिका के साथ में वज्र प्रहार होता है, कई बार बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। कौन सा होता है, वज्र प्रहार होता है। यहीं पर अभ्यास वन होता है, युद्धाभ्यास के नाम से भी एक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, पणजी, कोटा, नई दिल्ली या गांधीनगर। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, पहली तो बात आप लोग बताइएगा, कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह है। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, क्या है, मंत्री हैं इसके, ठीक है। और कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोटा राजस्थान में किया गया। कहाँ पर, कोटा राजस्थान में किया गया। पणजी में क्या हुआ है, तो पणजी गोवा, तो गोवा में हुआ है स्मार्ट सिटी सम्मेलन। क्या हुआ है, स्मार्ट सिटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है भैया, पणजी के अंदर हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताइएगा, म्यांमार, इंडोनेशिया, इक्वाडोर या इटली। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यांमार सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी है, तो एक तो है माउंट मेरापी। कौन सा है, माउंट मेरापी है। और एक कौन सा है, क्राकाताओ, ठीक है। इक्वाडोर में कौन सी है, तो भैया इक्वाडोर के अंदर माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी है। इटली के अंदर कौन सी है, तो देखिएगा माउंट एटना है, ठीक है। माउंट स्ट्रॉम्बोली है, क्या है, माउंट स्ट्रॉम्बोली है। और माउंट विशुवियस है। माउंट विशुवियस है, ठीक है। तो ये सारी कहाँ पर है, इटली के अंदर है। और माउंट पोपा कहाँ पर है, तो म्यांमार के अंदर है, ठीक है। सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथ नगरी कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या या बरेली। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संस्कृति व संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ 7 मंदिरों को जोड़कर, कितने, 7 मंदिर को जोड़कर 36 किलोमीटर का, लगभग 36 किलोमीटर का कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? तो नाथ नगरी किसको कहा जाता है? बरेली को। किसको? बरेली को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाथ नगरी कॉरिडोर कहाँ पर बन रहा है? तो बरेली के अंदर बन रहा है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र, देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र, स्पेन, अबू धाबी या अमेरिका? इसको हम क्या कह सकते हैं? COP27 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? COP27। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ? तो मिस्र के अंदर हुआ। कहाँ पर? मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, यहाँ पर हुआ है। मिस्र की राजधानी क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसी में COP27 में भाग लेने वाले, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव गए थे। ठीक है, भाग लेने के लिए वाराणसी के नमन कपूर को, वाराणसी के नमन कपूर को 14 वैश्विक युवा राजदूतों में चुना गया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ ले कि COP28 कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? 2023 में अबू धाबी, मतलब 2023 में अबू धाबी मतलब UAE में होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? बताइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है जिसका नाम क्या है? कैंटरबरी। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। ठीक है, हंगरी में क्या कहते हैं? तो पुस्ताज। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? बेल्ड्स। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा, उत्तर अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तर अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अफ्रीका महाद्वीप में क्या कहते हैं घास के मैदानों को? तो सवाना का कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, चंडीगढ़, रांची, इंदौर? बताइएगा। देखिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 8 से 10 जनवरी के मध्य होगा। कहाँ पर? 8 से 10 जनवरी के मध्य होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो भोपाल के अंदर। कहाँ पर हुआ भैया? भोपाल के अंदर होता है। ठीक है, इस प्रवासी दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। इसके साथ में इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति। अगर किसी को नाम पता हो तो बताइएगा। गुयाना के राष्ट्रपति, और जिनका नाम क्या है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है,
अच्छा, इसकी थीम क्या थी? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या थी, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। लिख लीजिएगा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग चाहें तो अलग से कहीं लिख लीजिएगा अगर यहाँ समझ में ना आए। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 16 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार तो 2019 में। कब? 2019 में 24 जनवरी को, ठीक है। और जो वर्ष 2023 है, क्या है? वर्ष 2023 किसको समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित है। अफगान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समर्पित है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो थीम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन, प्रायोरिटीज एजुकेशन, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इसका निचोड़ था, ठीक है। बाकी आगे हम लोग और भी जो दिवस हैं उनको भी बता रहे हैं। तो एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा, सही आंसर तो 24 जनवरी हो जाएगा। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? इसका तो फिजी में हुआ। कहाँ पर? फिजी देश में हुआ है। 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 24 जनवरी, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज यहीं तक प्रश्न थे। सबसे पहले तो आप लोग भैया टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर जुड़िएगा। आप लोगों को सारी पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिलना शुरू हो जाएंगी। और मैंने कुछ आप लोगों को आंसर पूछे थे, आप लोग बताते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ आप लोग बताइएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा, कौन सा? डबोक अड्डा हवाई अड्डा, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। आप लोग इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
दूसरी चीज़, आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लग रही है, थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई नई चीज़ चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी हम लोग अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद।